नमस्ते। आज देखेंगे आप लोगों के लिए मई मंथ कैसे रहने वाला है। तो ये 3 पाइल्स रीडिंग है। तो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट होता है तो आप उसे अट्रैक्ट कीजिए। तो पाइल 1 देखते हैं, पाइल 2 ये पिकर कार्ड रीडिंग है। तो जो भी अट्रैक्ट होता है वो आप एंजल आपको बताना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कीजिए। तो पाइल नंबर 1 ट्रस्ट योर वाइब्स। ओके। पाइल नंबर 2 honor your beauty, and pile number 3 focus your mind। तो देखिए, आपका टाइम लीजिए और आप सिलेक्ट कीजिए आपको कौन सा पाइल अट्रैक्ट हो रहा है। तो पाइल नंबर 1 एक बार देख लीजिए, ट्रस्ट योर वाइब्स। पाइल नंबर 2 ऑनर योर ब्यूटी, एंड पाइल नंबर 3 फोकस ऑन योर माइंड। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फाइल नंबर 1 आपने ट्रस्ट योर वाइब्स सिलेक्ट किया था। पहले हम लोग हमारे टैरो कार्ड से देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपका फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशन और करियर मई मंथ में कैसा रहने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी क्या गाइडेंस है देखते हैं हम लोग। ओके, पेज ऑफ कप्स आया है, देन 6 ऑफ कप्स, then queen of swords and knight of swords और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आए हैं। दो क्वींस आए हैं। जस्ट वन सेकेंड। ओके, फाइनेंस में आप कुछ नया जो आप आपको पसंद है वो आप करना चाहते हैं। ओके, आप सोच रहे हैं कोई नया थॉट है आपकी इसमें। ओके, या फिर फाइनेंस रिलेटेड अच्छा इनकम करने के रिलेटेड कुछ सीखना भी चाह रहे हैं आप। ओके, तो फाइनेंस तो अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है मई मंथ में। तो फाइनेंस अच्छा है। ओके, पैसा आएगा, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल ब्लेसिंग्स है फाइनेंस में। रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी आ रही है। ओके, कोई पास्ट रिलेशन कोई रह गए, पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो छूट चुके हैं तो वो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, या फिर कोई पुराना दोस्त आपको मिल जाए। ओके, जिनसे आपका बहुत दिनों तक कांटेक्ट नहीं हुआ है तो वो आपसे मिलते हैं। इन लव रिलेशनशिप सोलमेट मिलने की पूरे पूरे चांसेस है। पास्ट लाइफ के कोई आपके कनेक्शन होंगे तो वो लोग मिलने के इसमें चांसेस है। ओके, एंड करियर में आप बहुत अच्छा करने वाले हो मई में। आप बहुत प्रैक्टिकल रहोगे। आप अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस में, जॉब करते हो तो जॉब में बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रहने वाले हो। देन आपका हेल्थ, हेल्थ में आप बहुत अच्छे से कुछ फास्टली जैसे कि जिम करना या फिर जुम्बा करना। ओके, तो ऐसा होगा कि आप एक्सरसाइज करोगे लेकिन बहुत योगा वगैरह ऐसी वाली नहीं, जुम्बा जिम ऐसे वाले एक्सरसाइज आप ज़्यादा करने वाले हो। आप हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। ओके, तो हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में आप थोड़े मतलब बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग करने वाले हो, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जस्ट टेक इट इजी। अच्छी हेल्थ रहने वाली है और उसके साथ आपके
प्रोग्रेस भी अच्छी है हेल्थ में। अगर कोई बीमारी चल रही थी तो वो बहुत जल्दी फास्टली आप हील होने वाले हो आप उसमें से। देन स्टूडेंट के लिए आप आपको जो सब्जेक्ट्स पसंद है या फिर जो पढ़ाई पसंद है, आप वो सब्जेक्ट्स के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने वाले हो। अगर एग्ज़ाम्स हुई है, अगर रिजल्ट्स हैं, तो वो भी अच्छे लगने वाले हैं। आप बहुत खुश हो पढ़ाई में, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। अगर स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा खुश हो। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये रेजोनेट नहीं होती है तो उतना ही लीजिए जितना रेजोनेट हो रहा है, बाकी छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट टाइम अगर ये पाइल आपको सूट ने रिलेट नहीं हो रही तो आप नेक्स्ट पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट मंथ ऑफ मे। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 आपकी क्या रीडिंग है। तो पाइल नंबर 2 आप आपने चूज किया था ऑनर योर ब्यूटी, दिस वाज योर कार्ड। ओके, तो लेट्स चेक कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेजेस है आपकी फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेजेस है। तो देखते हैं फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, फाइनेंसेस मई मंथ में थोड़े परेशान अगर आप चल रहे हो, ओके, तो फाइनेंस के ऊपर ध्यान दीजिए आप। ऐसा नहीं है कि फाइनेंसेस बुरे चल रहे, लेकिन आप उसकी तरफ ढंग से ध्यान नहीं दे रहे। अगर आप ये कार्ड देखते हो तो ये 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पे उसकी चाबी है उसके पास। ओके, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे चाबी है, लेकिन आप देखना ही नहीं चाह रहे। ओके, ऐसा नहीं है कि फाइनेंसेस बुरे हैं, सिर्फ आप क्या नज़रिया चेंज करना चाहिए। अगर आप निगेटिव थॉट्स रख रहे हो तो निगेटिविटी ही अट्रैक्ट होगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। ओके, सो देखिए, पॉजिटिव रहिए, एकदम देखो कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो आप वैसे आप पैसों की तरफ ध्यान दीजिए। इसमें से आप बहुत जल्दी, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्राइसिस चल रहे थे, आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो, ये भी कार्ड्स बता रहे हैं। अगर कोई इतने कुछ महीनों से अगर आप फाइनेंशियली ट्रबल में चल रहे थे तो वो आप वहाँ से निकलने वाले हो। सेकेंडली, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत सपोर्ट मिलेगा फैमिली और फ्रेंड्स का। इवन वर्क प्लेस पर भी आपके आपकी कलीग्स के साथ बहुत अच्छे से रिलेशंस रहेंगे। ओके, अगर आप कोई चीज़ पार्टनरशिप में चालू करना चाह रहे हैं, जैसे कि बिजनेस हो सकता है या फिर कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में आया है, और तो बहुत अच्छा सा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, देन हमारा जो करियर है, करियर में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, काम अगर आप करोगे नहीं, अगर आप निग्लेक्ट करोगे, काम से भागोगे, आधा अधूरा काम छोड़ोगे, तो प्रॉब्लम्स तो आएगी। फिर वो करके ही फाइनेंशियल इसमें भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप आपकी कमिटमेंट पूरी नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ध्यान दीजिए, काम मतलब जो भी आपका वर्क है, जॉब करते हो तो जॉब पर या फिर बिजनेस पर। और इस टाइम पर किसी पर ज़्यादा विश्वास भी नहीं रखना है, ये भी गाइडेंस है। ओके, और हेल्थ में आपको नेगेटिव थॉट्स, किसी चीज़ का ऑब्सेशन या फिर एडिक्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप इन सब चीज़ों से गुजर रहे हो तो गाइडेंस है यूनिवर्स की, ये इमिजिएटली आपने आपका एडिक्शन जो भी होगा उसे छोड़ना चाहिए, आपके हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, वरना यूनिवर्स आपको बता रही है कि आगे जाकर लॉन्ग टर्म बीमारी आ सकती है। ओके, पॉजिटिव रहिए और आपकी हेल्थ का केयर कीजिए, निग्लेक्ट नहीं करना है हेल्थ को, हेल्थ की तरफ ध्यान देना है आपने। ओके, और 6 ऑफ सॉर्ड्स,
आपके एजुकेशंस में आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं एजुकेशन के थ्रू, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, या फिर शहर छोड़कर किसी और शहर में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो 100% आप जाने वाले हो। ओके। इवन सिक्स ऑफ सॉर्ट्स ये भी बता रहा है कि अगर अभी भी कोई एनर्जी नहीं है कि बाहर जाकर सीखने की, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आपको कोई कोर्स करना है या फिर कुछ सीखना है, तो आपको आपका शहर छोड़कर बाहर ट्रैवल करना पड़े, या फिर छोटे से ही कोई 10 डेज का कोर्स हो सकता है, उसके लिए आपको जाना पड़े, है ना। तो ये सारी चीज़ें कार्ड्स बता रहे हैं आपको। पाइल नंबर 2, यूनिवर्स का ये सजेशन है कि आपने ये मई मंथ में बहुत पॉजिटिव रहना है। बहुत, आपके पास जो ब्लेसिंग्स है उसको काउंट करो। ओके। तो जितना हो सके, पाइल नंबर 1 मई मंथ में, पाइल नंबर 2 मई मंथ में आपने बहुत ही ऑप्टिमेटिक, सॉरी, पॉजिटिव रहना है। ओके। आप खुद को सेल्फ लव करो। ओके। खुद की ब्यूटी को ऑनर करो। हाँ, ये एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है आपको। तो जितना हो सके आप खुद का केयर करो, सेल्फ केयर करना है मई मंथ में। ओके। दैट्स फॉर द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। तो चलो देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो पाइल नंबर 3 आपने चूज किया था फोकस योर माइंड। ओके, दिस वॉज योर कार्ड, फोकस योर माइंड। आपके थॉट्स पर पहला मैसेज तो यही है कि आप आपके थॉट्स पर ध्यान दीजिए। चलो देखते हैं आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस और स्टूडेंट्स के लिए और क्या गाइडेंस है। लेट्स सी pile number 3, what are the guidance। स्टूडेंट के लिए। ओहो, ओके। तो पाइल नंबर 3, आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्रूव हो रही है। ओके। आप आपकी हेल्थ की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देने वाले हो। देन फाइनेंस के लिए आप आपका बाउंड्रीज तोड़ रहे हो। जैसे कि आप अगर 20,000 अर्न कर रहे थे, एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप 30,000 के लिए आप मूव ऑन कर रहे हो, तो आपके फाइनेंसेस इंक्रीज होती हुई दिख रही है। आप उसके लिए क्या कहते हैं उसको, आप उसके लिए प्रयत्न करते हुए दिख रहे हैं। ओके। सो यू आर रियली, फाइनेंस बहुत अच्छा है। देन आपके जो करियर है, करियर में भी भगवान जी का सपोर्ट रहने वाला है, या फिर जिस भी गॉड में आप मानते हो उनका सपोर्ट है, एंजल्स का सपोर्ट है। आप सरेंडर कर दो, आपका जो करियर का टेंशन है वो सरेंडर कर दो भगवान पर। वो आप आपकी इमेजिनेशन के बाहर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ला रहे हैं। ओके। फूल कार्ड आया है, तो आपने सरेंडर करना चाहिए। भगवान आपको सपोर्ट करें, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। एमेथिस्ट अगर आप वेयर कर पाओ, तो एमेथिस्ट वेयर करने के लिए कहाँ गया है यहाँ पे। ओके। रिलेशनशिप में जो भी रिलेशनशिप आपके हायर बेनिफिट के लिए सर्व नहीं कर रहे थे, जहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, बर्डन लग रहे थे, वो रिलेशनशिप को आप फाइनली छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। ओके। अगर कोई रिलेशनशिप अच्छा चल भी नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तो वही रिलेशनशिप अभी स्मूथ होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके। यहाँ पे मेरे को एक न्यू मॉम्स की भी एनर्जी आ रही है, तो थोड़ा सेटल होने में अगर उनको प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी वो स्मूथ हो जाएंगे। वो अभी एंजॉय करने लगेंगे उनका मदरहुड। ओके। और स्टूडेंट, आपने खुद की तरफ देखना चाहिए कि क्या आप मेडिटेशन करो, देखो आप में क्या कमियां हैं, कहाँ पे आपको वर्क करना चाहिए। ओके, कमियां नहीं, लेकिन कहाँ पे आपने वर्क करना चाहिए, ये आपने देखना चाहिए। ओके। तो स्टूडेंट, आप थोड़ा सीरियस हो जाइए पढ़ाई के लिए, और आपकी पढ़ाई के ऊपर काम कीजिए। ओके। तो ये रही पाइल नंबर 3 आपका रीडिंग। अगर ये रेजोनेट हो रही है
तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये रेजोनेट नहीं हो रही है तो प्लीज़ मूव ऑन कीजिए, ऐसे कोई बात नहीं। और अगली बार फिर से आकर ये रीडिंग देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।